नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग फिर से आते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो हम लोग का चैप्टर था एक्सरसाइज 4D। 4D का कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, तो आज उसको कंप्लीट करेंगे। तो 4D चैप्टर में क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 10 तक कर लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है x इक्वल टू 1/5 माइनस एक्स, फाइंड एक्स क्यू प्लस 1/x3। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना है, देखिए सॉल्यूशन में करेंगे कि x है, इसको पहले लिखेंगे x इक्वल टू 1/5 माइनस एक्स। यहां तक ये क्वेश्चन में। उसके बाद क्या करेंगे, क्या ये क्रॉस होगा तो क्या हो जाएगा x इंटू 5 माइनस एक्स इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इंटू करेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा निकलेगा। अब जब ऐसा निकलेगा तो इसको क्या करें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x, बोथ साइड बाय x, इसको कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 5x बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू 1/x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए x से x खत्म हो गया, एक x से एक x खत्म हो गया, तो क्या लिखेंगे 5 माइनस एक्स इक्वल टू 1/x, ऐसा होगा। क्या हम इसको उस साइड लेके जाएं तो क्या ये वाला टर्म उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 1/x प्लस एक्स हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x प्लस 1/x इक्वल टू 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, बताइए। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब हम x प्लस 1/x इक्वल टू 5 निकाल लिए, तो अब क्या करेंगे, इसी में हम लोग क्यूब बोथ साइड का, क्यों हमको होल क्यूब पूछ रहा है तो इसका क्यूबिक बोथ साइड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे x प्लस 1/x इक्वल टू 5, क्यूब बोथ साइड। जब क्यूब बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू 5 का, सॉरी 5 का होल क्यूब, 5 का होल क्यूब। अब देखिए इसको तोड़ेंगे, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x इक्वल टू 5। क्यू का वैल्यू क्या हो जाता है 125, 125 हो जाता है। तो अब यहां देखेंगे इस x से खत्म हो गया, तो क्या करेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल प्लस, देखिए 3 इंटू एक्स प्लस 1/x का वैल्यू कितना निकला था 5 निकला था, इंटू 5 इक्वल टू 125। इसीलिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा 125 माइनस 15। यहाँ तो कोई समझने में दिक्कत नहीं। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 1 1, तो 110 हमारा इसका वैल्यू निकल के आ गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यही फाइंड करना था। तो 110 इसका आंसर है। चलिए तो इस तरह से हम अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो बच्चों आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा आई थिंक, और आप लोग को इजी भी है। और एक्सपेंशन चैप्टर लगभग अब कंप्लीट होने जा रहा है, और थोड़ा सा बचा हुआ है। फिर इसके बाद हम लोग फर्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे, जिसको कंप्लीट करेंगे। 9th के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उस तरह से सीरियल वाइज चलना है। तो देखते हैं, ये फर्स्ट टर्म का सिलेबस है बच्चों आप लोग का। तो इसलिए इस चैप्टर को कंप्लीट किया गया, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में ये चैप्टर फर्स्ट में स्टार्ट हुए थे, इसलिए इस चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ऐसा कह रहा है।
माइनस 3ABC इक्वल टू A प्लस B प्लस C A स्क्वायर। देखिए ये जो है ऐसा है कि इसमें है ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, रुकिए एक सेकंड, ये इसका फॉर्मूला ये है, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि इफ 3A प्लस 5B प्लस 4C इक्वल्स टू 0, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देन सो दैट 27AQ प्लस 125BQ प्लस 64CQ इक्वल टू 180ABC ऐसा बोला है प्रूव करने के लिए। इसको प्रूव करके निकालना है। तो हम लोग को बच्चों एक चीज बताइए कि हमको AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या पता था। अगर आपको याद है, रिवीजन है, तो चलिए एक बार लिख देते हैं, इससे आप लोग को रिवीजन भी आज हो जाएगा। तो चलिए तो लिखते हैं AQ प्लस BQ प्लस CQ प्लस क्या था 3A माइनस, सॉरी यहां से क्या हो जाता था, माइनस 3ABC होता था इक्वल्स टू, ऐसा कुछ था। यहाँ पे क्या लिख देते, A प्लस B प्लस C ऐसा होता था, इनटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस क्या होता था, AB माइनस BC माइनस CA, ये फॉर्मूला होता था। अगर इसको याद है आप लोग को तो इसको एकदम अच्छे से ध्यान रखना। इस फॉर्मूले को मैंने बताया है इस प्रीवियस एक्सरसाइज में। तो इस फॉर्मूले का अब हम लोग यूज करेंगे। क्या करेंगे, जो हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, इसको इस फॉर्म पे लिखने का कोशिश करेंगे। चलिए लिख के देखते हैं। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, 3A स्क्वायर लिख सकते हैं, 3A स्क्वायर प्लस 5B स्क्वायर प्लस, देखिए सेम लिख रहे हैं, 4C स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, माइनस 3 इंटू क्या है 3A इंटू 5B इंटू 4C, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां तक लिख दिए, उसके इक्वल्स टू इसी फॉर्मूले पे कर रहे हैं तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, 3A प्लस 5B प्लस 4C, यहां तक भी दिक्कत नहीं है। और फिर क्या लिखेंगे, 3A स्क्वायर प्लस 5B स्क्वायर प्लस 4C स्क्वायर माइनस 3A इंटू 5B माइनस 5B इंटू 4C माइनस 4C इंटू 3A, तो ऐसा कुछ होगा। तो ये पूरा फॉर्मूला पे हम लोगों ने सेट कर दिया। अब इसको देखते हैं क्या करना है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको तोड़िए, 3A स्क्वायर का क्या होगा, स्क्वायर था ना, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं, ये क्यूब है, सॉरी ये क्यूब है, फॉर्मूला पे लिखना था ना, हम स्क्वायर लिख दिए थे। चलिए ये क्यूब था, तो इस तरह से हम क्या होगा, 3 3 जा 9 9 3 जा 27A क्यूब प्लस 5 का क्या होगा, 5 का हो जाएगा आपका 125B क्यूब प्लस 4 का कितना हो जाएगा 64C क्यूब। अब यहां देखिए इसको हम करेंगे, 3 3 जा 9 9 5 जा 9 4 जा 9 5 जा कितना होता है 45, अब 9 5 जा 45 हो गया। अब 45 4 जा आपका कितना निकल के आएगा, 45 4 जा आ जाएगा 180ABC, ये आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे कि यहां तक लिख लिए। अब देखिए क्या इसका वैल्यू हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। और आपको पता है कि 0 से किसी भी चीज में इनटू करते हैं
तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसीलिए पूरा होल टर्म इधर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 27 AQ प्लस 125 BQ प्लस 64 CQ माइनस 180 ABC इक्वल्स टू 0। तो इसीलिए क्या हो जाएगा मेरा, देखिए 27 AQ प्लस 125 BQ प्लस 64 CQ इसकल टू ये माइनस उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 ABC। क्या यही प्रूफ करना था? तो इस तरह से मेरा ये सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है समझने में? देखिए इस तरह से आपको समझना है और इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो इस तरह से बच्चों इसको धीरे धीरे कंप्लीट करते जाना और समझना है। मेनली बेसिक है कि आपको समझना है कि कैसे हम इसको कैलकुलेशन करेंगे और कैसे इजी, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जब तक आप रिवीजन नहीं करिएगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं और अच्छे खासे नंबर के आते हैं, अप्रॉक्स 10 नंबर के या 10 या से फर्स्ट टर्म में तो आएंगे 10 से 12 नंबर के, फाइनल टर्म में भी जो आपका होगा उसमें भी पूछा जाएगा 10 नंबर के अप्रॉक्स इस एक्सपेंशन चैप्टर से। तो इस चीज को देखिए और आप समझिए, और ये बहुत लोगों के लिए जरूरत भी पड़ता है। जितना भी जनरल अभी कंपटीशन है ये सब में भी इस एक्सपेंशन जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन फ्यूचर आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 7। द सम ऑफ टू नंबर इज 7 and the sum of their cubes is 133। find the sum of their square। 133 है तो find the sum of their square। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है समझने में। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। तो देखा द सम ऑफ टू नंबर इज 7, तो मान लेंगे देयरफॉर x प्लस वाई इजकल टू सम ऑफ टू नंबर क्या हो गया 7 हो गया, एंड द सम ऑफ देयर क्यूब इज 133। तो क्वेश्चन में गिवन है ये सब x क्यूब प्लस वाई क्यूब इजकल टू 133। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग को फाइंड क्या, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, और हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू व्हाट होगा ये फाइंड करना है। इस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको क्या करना है इसको निकालना। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि x प्लस वाई का होल क्यूब करेंगे। चलिए करते हैं। क्या होता है x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 7 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या दिया हुआ है 133 दिया हुआ है प्लस 3xy और x प्लस वाई यहाँ पे क्या लिख देंगे 7। यहां तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। तो अब देखिए 7 का क्या होगा क्यूब, आपको बताइए 343। तो 7 का जब क्यूब कीजिएगा तो 343 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखाएगा 133 और 7 3 जा 21xy। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं 21xy इक्वल टू 343 माइनस 133। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। तो 21xy इक्वल टू 210 हो जाएगा। इसको माइनस करने के बाद तो xy इक्वल टू क्या हो जाता है 210/10 21। तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो मेरा xy का वैल्यू निकल के आ गया 10। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जब मेरा xy फाइंड हो गया तो क्या हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर पता कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए तो देयरफॉर
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स प्लस वाई का वैल्यू हमको दिया हुआ है 7, 7 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10। एक्स वाई का वैल्यू जस्ट पता किए 10, ठीक है। इसको अगर 1 मान लेते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1। चलिए, तो ये समझ में आ गया। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 होता है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 20। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49 माइनस 20। तो मेरा क्या निकल के आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू देखिए 29 आ गया। तो यही हमारा आंसर हो गया, यही तो फाइंड करना था हमको। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट किया। तो आप लोग को बच्चों यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो यहां तक आपको इजीली समझ में आ रहा हो किस तरह से करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करें, किस तरह से इसको इजीली सॉल्व किया जाए, इसको यहां देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 में है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मतलब जितना भी आपको इक्वेशन दिया है उसमें किसका वैल्यू फाइंड करना है? ए का। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक करके देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। चलिए तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें a का वैल्यू फाइंड करना है। आपको ये दिख रहा है यहाँ पे है, तो ये a के वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे? सेम इक्विवेलेंट करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 और इसका स्क्वायर को वैल्यू को तोड़ देंगे। क्या लिखेंगे? 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा? 2x इंटू 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस तरह से फिर मेरा अगला क्या बनेगा? 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9। तो मेरा क्या होगा? 2 टू जा 4x स्क्वायर, देखिए 3 3 जा 9, सॉरी यहाँ 9 और ये कितना हो जाएगा? 3 टू जा 6 और 6 टू जा 12, तो 12x। तो अगर हम इसको कंपेरिजन करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। तो कंपेरिजन कर रहे हैं तो मेरा ये निकल रहा है, तो ax इक्वल टू 12, देयरफॉर a का वैल्यू क्या आ जाएगा? a इक्वल टू 12। तो ये आपको समझ में यहाँ तक आया। तो a का वैल्यू ये फर्स्ट इक्वेशन में निकल गया 12। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का दूसरा क्वेश्चन जो था वो क्या कह रहा है कि हमारा 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 और इक्वल टू क्या दिया है? 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है समझने में। इसको क्या करना है कि सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2x माइनस इंटू 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 इक्वल टू क्या होगा? 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस कितना हो जाएगा? 12x। इसी तरह से कंपेरिजन कर लेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9, तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। तो आपको देखिए x के कोफिशिएंट में क्या है? -12, तो यही पता करना है। देयरफॉर
x इक्वल टू -12। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? इस तरह से हम लोग का ये आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन इसी का है, इसको यहाँ साइड में करते हैं। अगला क्वेश्चन इसका है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है थर्ड नंबर, वो कह रहा है 9x² प्लस 7a माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसको क्या करेंगे? 9x² प्लस 7a माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू, अब इसको तोड़ते हैं तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिखेंगे? 9x² प्लस 7a माइनस 5x प्लस 25 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 9x² प्लस 25 प्लस कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 30x, तो यहाँ कंपेरिजन करेंगे। देयरफॉर x a इक्वल टू ये वाला पूरा, मतलब ये पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देयरफॉर 7a माइनस 5 इक्वल टू 30। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिख सकते हैं? तो 7a इक्वल टू 30 प्लस 5, तो a इक्वल टू 35/7। देयरफॉर a इक्वल टू क्या निकल गया? 5। तो यहाँ से हम लोग का a का वैल्यू 5 आ गया। ये कट जाता है 7 5 35। इस तरह से हम लोग a का वैल्यू 5 कर लिए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने। ये तीनों क्वेश्चन आपको इजीली समझना था, बस एक दूसरे से कंपेरिजन करना था और इसको x का a के वैल्यू को निकालना था। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। तो हमेशा मैं बच्चों कहा हूं कि आप लोग जब बनाइए तो इसको समझने की कोशिश कीजिए और यहाँ से देख के कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बस पहले समझना है फिर खुद से ट्राई करना है। अगर आपको गलत हो रहा होगा तो फिर आके समझना है। तो आप अगर 1 से 2 बार इसको रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और फिर 1-2 बार बना लीजिएगा आप अपने से खुद से ट्राई करके, तो उसके बाद आपका चांसेस गलत होने का कम। लेकिन इसको हमेशा रिविजन में रखना है आपको। तो इस तरह से अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि इफ x² प्लस 1 दिया हुआ है बाई x इक्वल टू 3 होल 1/3, यहां तक ऐसा दिया है। एंड ये तो देता ही है x इज ग्रेटर देन 1, फाइंड क्या क्या निकालना है? पहला निकालना है x माइनस 1/x और दूसरा निकालना है x³ माइनस 1/x³। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो जब ये दिया है तो पहले इक्वेशन सॉल्यूशन को लेते हैं। x² प्लस 1/x इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 होगा, 9 और 1 10, 10/3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये हो जाएगा 3 इंटू x² प्लस 1 और इक्वल टू 10x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा? 3x² प्लस 3 इक्वल टू 10x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड कर दें इसको। चलिए करते हैं। देयरफॉर डिवाइड बाई x इन बोथ साइड। करते क्या होगा? 3x² बाई x प्लस 3/x इक्वल टू 10x/x। तो देखिए एक x से खत्म, यहाँ से खत्म, तो क्या हमको आंसर आ गया? 3x प्लस 3/x इक्वल टू 10। यहाँ तक दिक्कत? यहाँ से 3 कॉमन ले लिए, क्या हो जाएगा? 3 इधर कॉमन लिए तो x
प्लस 1/x आ गया इक्वल टू 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और जब 3 इधर से कॉमन लिए हैं तो क्या हो जाएगा देखिए, तो x प्लस 1/x क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x क्या लिख सकते हैं, 10/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। अब इस इक्वेशन का क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, क्योंकि हमको माइनस फाइंड करना है। तो x प्लस 1/x इक्वल टू 10/3, इसमें लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 10/3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसको फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू, तो x इंटू 1/x इक्वल टू क्या होगा, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 हो जाएगा, और बाई 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, x से x खत्म हो गया। इस तरह से मेरा यहाँ पे क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 100/9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अगला देखते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अब ये प्लस 2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100/9 माइनस 2 हो जाएगा। तो क्या निकलेगा मेरा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 9, 100, तो माइनस क्या हो जाएगा बताइए, 9 2 ज़ा 18, तो 18 हो जाएगा। तो मेरा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल गया, 100 में से 18 गया, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 1 गया, कितना हो गया, 9 में से 1 जाएगा 82/9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये निकल गया। जब हमको ये पता चल गया है तो उसके बाद क्या करेंगे, हमको निकालना है ये, तो हमको इस वैल्यू का पता चल गया 89 2/9 होता है। तो हम क्या करेंगे कि x माइनस 1/x के टर्म पे इसको लिखेंगे। चलिए देखते हैं, आपको समझ में आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है समझने में। तो अब क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। किसका, इसका स्क्वायर करेंगे। चलिए x माइनस 1/x का स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1/x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत, -2 लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमको पता है उधर कट जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का स्क्वायर, और हमको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू अभी जस्ट पता चला 82/9, और -2 इसको सॉल्व कर देंगे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का वैल्यू हो गया ये 9 हो जाएगा, 82 माइनस 18, तो क्या लिखेंगे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से बताइए, 12 में से 8 गया 4, और यहाँ कितना 64/9, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब x माइनस 1/x का जब होल स्क्वायर करते हैं तो इसको अगर उस साइड ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस रूट अंडर 64/9, स्क्वायर को उस साइड लेंगे तो रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का प्लस माइनस 64 कितना का होता है आपको पता है, 8 का, 8 8 जा 64 और 3 का। तो इस तरह से 8/3 प्लस माइनस हमारा इसका वैल्यू आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया यहाँ से। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। चलिए थोड़ा सा इरेज करते हैं इसको, यहाँ तक समझने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग इसके क्यूब पे वैल्यू पे आते हैं। चलिए उसको कंप्लीट करते हैं, इस साइड हो जाना चाहिए। चलिए यहाँ तक देखते हैं, कह रहा है x³ माइनस 1/x³, तो इसको देखते हैं। तो ये सेकेंड क्वेश्चन है, इसको यहाँ तक नहीं। तो x³ माइनस 1/x³ निकालना है, क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल क्यूब करेंगे, कर देंगे तो क्या फॉर्मूला लिखाएगा, x³ माइनस 1/x³, फिर -3x इंटू 1/x इंटू x माइनस 1/x, ऐसा कुछ होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को।
तो x माइनस 1/x का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं 8/3, वहां प्लस माइनस नहीं पॉजिटिव लेके चलिए, 8/3 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यू, यही निकालना है, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू, यहाँ से ये खत्म, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x इंटू 8/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई भी आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं हो रहा है। तो यहाँ 3 से 3 देखिए कट जाएगा, इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, 8/3 का होल क्यूब, इसको तोड़ देते हैं, 8/3 को क्या लिख सकते हैं, 8 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 512, और ये 3 का जब क्यूब करते हैं 27, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 8, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस तरह से क्या लिख सकते हैं, चलिए इसको भी इस करते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब को 512/27 प्लस 8, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, 27, एलसीएम लेंगे तो 512 प्लस 8 इंटू 27, ऐसा कुछ होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 8 इंटू 27 लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू 512 प्लस कितना आ जाता है, इसको इंटू करते हैं 8 इंटू 27 को, तो 216/27। इस तरह से मेरा यहाँ पे इसको देख लेते हैं, इसको कंप्लीट यहाँ करते हैं, तो ये समझ में आ ही रहा होगा, इसको कंप्लीट करते हैं तो इस तरह से मेरा ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू कितना, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 6 7 8, तो 827/27, तो ये हमारा वैल्यू 728/27, ये हमारा वैल्यू आ गया एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का। इस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे, ये थोड़ा लंबा है लेकिन इसको ध्यान से अगर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से हम वहां तक पहुंचे हैं, किस तरह से इसको फाइंड किए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, उसके बाद हम लोग चलिए तो सीरीज हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो 16 इजी है, थोड़ा इसको देखते हैं और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा, 16 ही है आई थिंक, तो लास्ट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, उसके बाद हम लोग चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन two positive number is 4 and the difference of their cube is, and the difference of their cube is कितना दिया है, 316। तो फाइंड क्या करना, देयर प्रोडक्ट, पहला है देयर प्रोडक्ट और दूसरा है द सम ऑफ देयर स्क्वायर, चलिए देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, मतलब गिवन क्या क्या है, गिवन है x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब, और क्या दिया हुआ है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब, ऐसा दिया हुआ है, इक्वल टू 316। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हमको निकालना है देयर प्रोडक्ट, मतलब अब यहां से प्रोडक्ट देखते हैं, तो हम क्या करेंगे कि एक्स क्यूब एक्स माइनस वाई का होल क्यूब करेंगे, इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस वाई का इसका होल क्यूब कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 क्यूब हो जाएगा इधर। इसको तोड़ते हैं, क्या करेंगे, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब
इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। चलिए तो यहाँ तक समझ में आ गया। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 316 दिया हुआ है 316, और इसको क्या लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3xy इंटू 4 इक्वल टू 64। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। तो हम क्या करेंगे कि 316 है 316 और क्या है माइनस 4 3 जा 12 xy इक्वल टू 64। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस तरह से क्या लिख सकते हैं देयरफॉर 12xy, अगर इसको निगेटिव को उस साइड ले जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा 12xy इक्वल टू 316 माइनस 64 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा क्या हो जाएगा 12xy इक्वल टू, यहाँ से माइनस करेंगे तो 2 5 और 2 252 आ जाएगा। तो इसीलिए देयरफॉर एक्स वाई इक्वल टू 252/12। तो ये कटता है तो ये कितने बार में, ये 12 से कटेगा 21 बार में। तो इसीलिए इसका आंसर एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया 21। अब हमको आना है, जब एक्स वाई का वैल्यू पता चल गया तो हम क्या करेंगे, हमको क्या निकाला द सम ऑफ देयर स्क्वायर। तो द सम ऑफ देयर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब यहाँ सम ऑफ देयर स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, दूसरा x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर देंगे। तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। क्या हो सकता है x माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy का वैल्यू कितना भी निकला 21। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 42। तो मेरा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 6 7 8 और 4 1 5 58। इस तरह से मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी वैल्यू फाइंड हो गया। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपका जो 4D था इस चैप्टर का वो कंप्लीट होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इससे मोटिवेशन भी मिलता है और पढ़ाने में भी मजा आता है। तो चलिए आप लोग को यहाँ तक हम लोगों ने 4D चैप्टर आज कंप्लीट किया है और अगले दिन एक्सपेंशन के लास्ट चैप्टर जो उसको देखेंगे और इस तरह से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग के फर्स्ट टर्म में जो जो सिलेबस आएगा उसको फर्स्ट पहले हम लोग का प्रायोरिटी है कि उसको कंप्लीट करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग का एक्सपेंशन जो हर एक स्कूल में अप्रॉक्सीमेटली हर एक स्कूल में ये ICSE बोर्ड के ये पहला चैप्टर पढ़ाया जा चुका है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। अब अगला चैप्टर जो है वो हम लोग एक्सपेंशन के बाद देखेंगे फर्स्ट चैप्टर। चलिए आप लोग को जैसा भी हो रहा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के बीच में। चलिए धन्यवाद, शुभ दिन हो आप लोगों का, धन्यवाद।